हाय गुड मॉर्निंग। सो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे दी सब ग्रुप जनरेटेड बाय अ सबसेट का मीनिंग क्या है और साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन, साइक्लिक सब ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन और किसी भी ग्रुप में कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स हो सकते हैं उन सब का काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इफ जी बी एनी ग्रुप, जी कोई भी एक ग्रुप है एंड एस जो है वो कोई भी इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, देन सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस, ये उसका नोटेशन है। डेफिनेशन क्या है कि आपको यहां एस में से कुछ फाइनाइट एलिमेंट पिक करने एट ए टाइम। A1 A2 AK बिलोंग्स टू एस है और कोई N1 N2 NK बिलोंग्स टू Z है। तो A1 को आप N1 टाइम ऑपरेट करेंगे, A2 को N2 टाइम ऑपरेट करेंगे और AK को कुछ NK टाइम ऑपरेट करेंगे। ठीक है, और बाय वन स्टेप टेस्ट आप चेक कर सकते हैं कि जो H होगा इट इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड इट इज कॉल्ड सब ग्रुप जनरेटेड बाय S। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड सब ग्रुप जनरेटेड बाय S। जस्ट मैं ये वन स्टेप टेस्ट यू प्रूफ नहीं कर रहा हूं कि इसमें ये सब ग्रुप होगा, जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, प्रूफ हो जाएगा। अगर इसी में इफ S इज अ सिंगलेटन सेट A, ऐसा अगर सिंगलेटन सेट हो जाए, ठीक है, देन द सब ग्रुप जनरेटेड बाय S, इसको लिख सकते हैं द सब ग्रुप जनरेटेड बाय A। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास A टू द पावर सम n, और n कहाँ से आ रहा है, z से आ रहा है। और इसका मीनिंग क्या है A टू द पावर 0 विच इज आइडेंटिटी A स्क्वायर एंड सो ऑन, और A इनवर्स A-2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट से जो जनरेट हो रहा है ये भी एक सब ग्रुप बनाएगा। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G। तो अगर कोई भी सब ग्रुप सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप, और अगर आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो देन इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक ग्रुप। सिंपल सी डेफिनेशन। इसी में इफ S जो है वो फाइनाइट सेट आ जाए और H जनरेटेड बाय S लिखेंगे, तो देन H इज कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप। ठीक है, और अगर ऐसा कोई S ना मिले जो फाइनाइट हो, जिससे हम उस सब ग्रुप को जनरेट कर पाए, तो दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइटली जनरेटेड। फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब एक सब ग्रुप जो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट की हेल्प से हम जनरेट कर पाएँ, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड। और अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हैं, जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप। आई थिंक डेफिनेशंस क्लियर होगी। सब ग्रुप जनरेटेड बाय S, सब ग्रुप जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप, और H इज कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड इफ S इज फाइनाइटली। और अगर कोई फाइनाइट S नहीं मिल रहा है जो पूरे H को जनरेट कर दे, देन इट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइटली जनरेटेड। या हम इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, H अगर S से जनरेट हो रहा है तो इफ एंड ओनली इफ H इज स्मॉलेस्ट सबग्रुप कंटेनिंग S। कोई भी सब ग्रुप जो सबसे स्मॉलेस्ट है और इस S को कंटेन कर रहा है,
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब ग्रुप जनरेटेड बाई एस। आप यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे सारे Ni को या N2 N3 Nk इन सब को 0 रख देंगे तो ये A1 टू दी पावर N1 आ जाएगा, और N1 को 1 रख देंगे तो ये A1 आ जाएगा, और A1 कहाँ जा रहा है, S से। तो डेफिनेटली इस H में S का हर एलिमेंट आ रहा है, और S के ही एलिमेंट की हेल्प से हम इसको जनरेट कर रहे हैं। तो ये कौन सा सब ग्रुप है, सबसे स्मॉलेस्ट सब ग्रुप विच कंटेन्स S। ठीक है। अब अगर मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख रहा हूं, S फाइनाइट है एंड H है सब ग्रुप जनरेटेड बाय S, तो मेरे पास A1 A2 AK के लिए कितनी चॉइसेस हैं, फाइनाइट चॉइसेस। और A1 टू द पावर N1 ये जो जनरेट होगा ये कितनी चॉइसेस होंगी, काउंटेबल, क्योंकि N1 Z से आ रहा है, N2 Z से आ रहा है, Nk Z से आ रहा है। तो अगर S फाइनाइट है और H सब ग्रुप जनरेटेड बाय S है, तो देन ऑर्डर ऑफ H हमेशा क्या होगा, काउंटेबल। तो आप ये लिख सकते हैं कि एवरी फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप और सब ग्रुप इज ऑफ काउंटेबल ऑर्डर। और इसी से मैं ये लिख सकता हूं कि अगर ऑर्डर ऑफ H इज अनकाउंटेबल implies H is non-finitely generated। तो हर अनकाउंटेबल ऑर्डर का ग्रुप जो है वो नॉन फाइनाइटली जनरेटेड है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर या नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, set of positive real number under multiplication, set of complex number under addition, set of non-zero complex number under multiplication। ये सारे ग्रुप्स जो हैं आप बाय डेफिनेशन चेक कर सकते हैं, ये सारे ग्रुप्स हैं जिनकी कार्डिनलिटी क्या है, अनकाउंटेबल है। इसी टाइप से पावर सेट ऑफ n विद सिमेट्रिक डिफरेंस, ये भी एक ग्रुप बनाएगा जिसमें कितना एलिमेंट है, अनकाउंटेबल एलिमेंट है। इसी टाइप से द ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन अंडर कंपोजिशन ऑन n से n पे बाइजेक्शन, वो भी अनकाउंटेबल होंगी। तो दीज ऑल आर नॉन फाइनाइटली जनरेटेड। ग्रुप्स, ठीक है। तो आप H की बात कर लो या G की बात कर लो, ठीक है। अगर ये G इक्वल टू है G जनरेटेड बाई S हो गया तो G इज कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड। अगर S फाइनाइट है और अगर S फाइनाइट नहीं मिलेगा तो G इज कॉल्ड नॉन फाइनाइटली जनरेटेड। तो यहाँ दो इन्फॉर्मेशन है, जितने भी फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप्स या ग्रुप्स हैं वो काउंटेबल ऑर्डर के होंगे, और जितने भी अनकाउंटेबल ऑर्डर के ग्रुप या सब ग्रुप्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, नॉन फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लिखता हूं, जो सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर है अंडर मल्टीप्लिकेशन या पॉजिटिव रैशनल नंबर है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अगर ये G है, ऑर्डर ऑफ G डेफिनेटली क्या है, काउंटेबल है। ऑर्डर ऑफ G इज काउंटेबल। ठीक है। अगर मैं एक H बनाता हूं विच इज जनरेटेड बाय 1/2 एंड 1/3, इसका मीनिंग समझते हैं। दिस सब ग्रुप जनरेटेड बाय 1/2 एंड 1/3, तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, 1/2 ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी पावर कुछ n इंटू 1/3 की पावर कुछ m, और n और m क्या होंगे, z से आएंगे। ये बेसिकली सब ग्रुप है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज 1/2 टू द पावर n
इंटू 1/3 टू द पावर m, और n और m कहां से आ रहे हैं, z से आ रहे हैं। ये सब ग्रुप जनरेटेड बाय 1/2 एंड 1/3 है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूं कि ये जनरेटेड बाय सम p/q हो जाए, मैं इसको चेक कर रहा हूं कि ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, वो डिसाइड कर रहा हूं। दो एलिमेंट से जनरेटेड है, डिसाइड कर रहा हूं कि ये सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होगा या नहीं होगा। अगर ये p/q से जनरेट हो गया तो 1/2 h का मेंबर है, 1/3 भी h का मेंबर है। जनरेटेड बाय 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 शुड बी इक्वल टू p/q टू द पावर सम r, और 1/3 इज इक्वल टू p/q टू द पावर सम s आ जाएगा। तो 1/2 जो है वो p/q का मल्टीपल है, और 1/3 भी p/q का मल्टीपल है। तो यहां से q 1/2 की पावर में होना चाहिए, यहां से q 1/3 की पावर में होना चाहिए, बट q तो फिक्स है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो ग्रुप है ये दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, एंड दिस इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, सब ग्रुप। ये क्लियर है? तो एक एग्जांपल, Q प्लस डॉट में फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप जो हैं वो क्या है, नॉन साइक्लिक हैं। अगर ये सिंगल से जनरेट होता तो ये साइक्लिक होता, लेकिन दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा हूं तो इट इज नॉन साइक्लिक। तो द फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ऑफ Q प्लस या Q स्टार डॉट मे और मे नॉट बी साइक्लिक। तो इस टाइप की स्टेटमेंट आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगी, और Q जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ठीक है, द फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप इन Q प्लस डॉट और Q स्टार डॉट मे और मे नॉट बी साइक्लिक। उसका हमने एक एग्जांपल यहां लिख लिया है। ठीक है, इसी टाइप से इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं, सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन। ठीक है, और अगर H ले लो विच इज जनरेटेड बाय S, और S जो है वो कौन है, फाइनाइट है। तो मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन में फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ले रहा हूं। S अगर मेरे पास अब फाइनाइट है तो ये p1/q1, p2/q2, p ऑफ k/q ऑफ k, इस टाइप का होगा। जैसे इन पर्टिकुलर S को पिक कर लेते हैं 1/2 एंड 1/3, और H डिफाइन करता हूं जनरेटेड बाय S। तो H का मीनिंग क्या आएगा, 1/2 को कुछ n टाइम ऑपरेट करना है, और ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो 1/2 को n टाइम ऐड करूंगा तो n/2 प्लस m/3, और n और m क्या है मेरे पास, z से आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट जो डेफिनेशन है उसी को यूज कर रहा हूं। 1/2 को कुछ m टाइम ऑपरेट कर रहा हूं, 1/3 को कुछ n टाइम ऑपरेट कर रहा हूं, ये आ जाएगा। तो इस h को लिख सकता हूं, दिस इज 6 3n प्लस 2m। n और m कहां से आ रहे हैं, z से आ रहे हैं। इसी टाइप से इसको लिख सकता हूं, दिस इज समथिंग r/6, और r कहां से आ रहा है, z से आ रहा है, क्योंकि ये इंटीजर नंबर होगा। तो ये क्या है, बेसिकली जनरेटेड बाय 1/6। ठीक है, तो मैंने इससे पहले एग्जांपल लिखा था पॉजिटिव रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसमें एक H बनाया था जनरेटेड बाय 1/2 एंड 1/3। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखा सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, और उसमें भी एक H बनाया जनरेटेड बाय 1/2 एंड 1/3। ये जो है ये साइक्लिक है, ये जो है ये कौन है, नॉन साइक्लिक है। तो रैशनल नंबर अंडर पॉजिटिव रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप मे और मे नॉट बी साइक्लिक, लेकिन रैशनल नंबर एडिशन में ये वाला सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक। इन जनरल अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो यहां मैं H जनरेटेड बाय दिस, तो मैं एक डिफाइन कर लेता हूं p/q विच इज द एलसीएम ऑफ
और जीसीडी ऑफ P1 by Q1, P2 by Q2 एंड P of K by Q of K। और रैशनल नंबर का जो GCD होता है वो क्या होता है, GCD ऑफ न्यूमिनेटर टर्म P1, P2 एंड Pk एंड LCM ऑफ द डिनोमिनेटर टर्म विच इज Q1, Q2 एंड Q of K। तो दिस इज द GCD। और अगर यहाँ LCM की बात करेंगे तो यहाँ LCM आ जाएगा और यहाँ GCD। जैसे 1/2 एंड 1/3 का GCD क्या है, 1/2 एंड 1/3 का GCD, तो ऊपर वाली टर्म का GCD 1 और डिनोमिनेटर टर्म का LCM 6 आ गया, तो ये 1/6 से जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं ये GCD डिफाइन कर रहा हूँ P/Q, GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो जो PR/Q ऑफ R है वो क्या हो जाएगा, P/Q इंटू सम K हो जाएगा, या KR लिख सकता हूँ। और KR कहाँ से होगा, समथिंग Z से होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, PR/QR को किससे जनरेट कर सकता हूँ, P/Q से जनरेट कर सकता हूँ। तो अगर ये सारे एलिमेंट P/Q से जनरेट हो गए तो ये पूरा S किससे जनरेट हो जाएगा, P/Q से। तो दिस इम्प्लाइज H इज जनरेटेड बाई P/Q विच इज GCD ऑफ दिस नंबर्स। जैसे वहाँ 1/6 जो है 1/2 एंड 1/3 का GCD है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, Q प्लस में जितने भी फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप हैं वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होंगे, यानी कि वो क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ठीक है। तो H जनरेटेड बाई S, और S जो फाइनाइट है तो H के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, H इज साइक्लिक। यही चीज Q स्टार डॉट या Q प्लस डॉट में ट्रू नहीं है। तो रैशनल नंबर अंडर एडिशन में फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप साइक्लिक हैं, और पॉजिटिव रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन में फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप मे नॉट साइक्लिक। वहाँ मे और मे यूज करेंगे। अगर सिंगल एलिमेंट ले लिया तो वो भी फाइनाइटली जनरेटेड है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर मैं इसमें एक S1 पिक कर लेता हूँ विच इज 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो जनरेटेड बाई S1 एक H1 ले लेते हैं। ठीक है। अगर ये किसी एक सिंगल एलिमेंट P/Q से जनरेट हो गया तो P/Q क्या होना चाहिए, या 1/2 जो होना चाहिए वो सम n इंटू P/Q होना चाहिए। 1/2 स्क्वायर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सम n2 इंटू P/Q होना चाहिए। 1/2 क्यूब भी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, n3 इंटू P/Q होना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू तो क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही है। यहाँ n1, n2, nk जो है वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इनटू सम फिक्स वैल्यू है। तो ये वैल्यू जरूरी, ये कभी भी जीरो की तरफ टेंड नहीं करेगी, और ये वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है, जीरो की तरफ टेंड कर रही है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी, यानी कि ये जो S1 है ये फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है। अगर मैं इसमें से कुछ एलिमेंट लूँगा, जैसे 1/2 एंड 1/2 स्क्वायर लिया, तो 1/2 स्क्वायर को 2 बार ऑपरेट कर दूंगा। 2 बार ऑपरेट करने का मतलब 2 बार ऐड करना है, तो 2 टाइम आ जाएगा 1/2। तो इसकी हेल्प से ये जनरेट हो सकता है, लेकिन इसकी हेल्प से ये जनरेट नहीं हो सकता। 1/2 को कितने बार भी ऐड करो 1/2 स्क्वायर नहीं आऊगा। इन 3 एलिमेंट की हेल्प से ये जनरेट हो जाएगा, इन 4 एलिमेंट की हेल्प से ये सारे जनरेट हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद के एलिमेंट जनरेट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो ये H1 मैंने डिफाइन किया है ये कौन है, नॉन फाइनाइटली जनरेटेड है। क्लियर है। तो H1 इज नॉन फाइनाइटली जनरेटेड, और H1 जो है वो सब ग्रुप है Q अंडर एडिशन का, तो इम्प्लाइज Q अंडर एडिशन इज नॉन फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है। तो जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है अंडर एडिशन ये नॉन फाइनाइटली जनरेटेड है, तो इम्प्लाइज Q प्लस इज ऑल्सो नॉन साइक्लिक। ठीक है। तो रैशनल नंबर का सेट अंडर एडिशन नॉन साइक्लिक है।
रैशनल नंबर का सेट अंडर एडिशन नॉन फाइनाइटली जनरेटेड है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, काउंटेबल। तो मैंने क्या डिस्कशन किया था इससे पहले कि काउंट, अगर फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप हैं तो वो काउंटेबल ऑर्डर के होंगे, अनकाउंटेबल ऑर्डर के ग्रुप हैं तो वो हमेशा नॉन फाइनाइटली जनरेटेड होंगे। लेकिन काउंटेबल ऑर्डर का ग्रुप मे बी फाइनाइटली जनरेटेड और मे बी नॉन फाइनाइटली जनरेटेड। जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन है, इट इज नॉन फाइनाइटली जनरेटेड, काउंटेबल ऑर्डर का है। अगर इसी में सेट ऑफ इंटीजर पिक कर लें z अंडर एडिशन, तो आप चेक कर सकते हैं इट इज जनरेटेड बाय 1। जनरेटेड बाय 1 का मतलब क्या है, 1 को आपको n टाइम ऑपरेट करना है, तो n.1 आएगा और n कहां से आएगा, z से आएगा। जनरेटेड बाय a का मतलब क्या था, a की पावर n और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। और a टू द पावर n का मतलब क्या डिफाइन किया था, a.a.a या a टू द पावर 0 का मतलब आइडेंटिटी, और a इनवर्स डॉट a इनवर्स डॉट a। अगर n नेगेटिव है तो a इनवर्स ऑपरेट करना है, n 0 है तो e आएगा, और n पॉजिटिव है तो a को n टाइम ऑपरेट करना है। तो यहाँ 1 को n टाइम ऑपरेट करने का मतलब क्या है, 1 को n टाइम ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, z बन जाएगा, ठीक है। और 1 से जनरेट करूं या -1 से जनरेट करूं सेम आएगा। तो जो z प्लस है वो साइक्लिक है क्योंकि सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, काउंटेबल ऑर्डर का है, एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो इट इज अ फाइनाइटली जनरेटेड। लेकिन q प्लस जो है, q रैशनल नंबर का सेट अंडर एडिशन, काउंटेबल ऑर्डर का है लेकिन नॉन फाइनाइटली जनरेटेड है। तो द ग्रुप ऑफ काउंटेबल ऑर्डर मे और मे नॉट बी फाइनाइटली जनरेटेड, ठीक है। तो आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ जनरेट